नागलोक का गुप्त द्वार कभी आपने सुना है कि ये कहाँ पर है और कैसा है? हम आपको इस कहानी में बताएंगे नागलोक के गुप्त द्वार के बारे में। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए हम बताते हैं। बहुत समय पहले जब धरती पर महायुद्ध समाप्त हुआ था और धर्म अधर्म का संतुलन धीरे धीरे स्थापित हो रहा था, तब भी कुछ ऐसे रहस्य थे जिन्हें केवल ऋषि मुनि जानते थे। उनमें से एक था नागलोक का गुप्त द्वार। कहते हैं कि नागलोक केवल पाताल में नहीं था, बल्कि उसका एक छिपा हुआ मार्ग हिमालय की गहराइयों में भी मौजूद था। उस द्वार की रक्षा स्वयं शेषनाग करते थे। यह द्वार आम लोगों की नज़रों से अदृश्य था और वहां प्रवेश करना असंभव था। रहस्य का आरंभ। ऋषि अगस्त एक बार हिमालय की यात्रा कर रहे थे। रात के समय उन्होंने एक अद्भुत प्रकाश देखा जो बर्फ से ढकी पहाड़ी की गुफा से निकल रहा था। ऋषि ने तपोबल से जाना कि यह साधारण प्रकाश नहीं, बल्कि किसी दिव्य लोक का संकेत है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, बेटा, यह कोई साधारण स्थान नहीं, इसमें कोई अद्भुत रहस्य छिपा है जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन सावधान रहना, यह मार्ग केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो अपने भीतर के भय को विजय पा लेते हैं। गुप्त द्वार की तलाश। अगस्त्य मुनि के एक शिष्य का नाम था देवदत्त। वह तेजस्वी और साहसी था। उसने प्रण किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। कई दिनों तक उसने ध्यान और तपस्या की ताकि उसका मन निर्मल हो और उसे द्वार के दर्शन मिल सके। अंततः एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, उसके सामने स्वप्न में एक नाग प्रकट हुआ। नाग ने कहा, यदि तुम नागलोक के रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। प्रत्येक परीक्षा तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की परीक्षा लेगी। पहली परीक्षा, भय पर विजय। देवदत्त गुफा में प्रवेश करता है। अंधकार छा जाता है। अचानक उसे अपने चारों ओर भयंकर सर्प दिखाई देने लगते हैं। उनकी फुफकार से गुफा गूंज उठती है। सामान्य व्यक्ति तो भय से प्राण त्याग देता, परंतु देवदत्त ने आंखें बंद की और कहा, हे शेषनाग, यदि यह सब माया है तो मैं भय के आगे झुकूंगा नहीं। इतना कहते ही सारे सर्प विलीन हो गए और मार्ग खुल गया। दूसरी परीक्षा, लोभ पर विजय। अब वह एक कक्ष में पहुंचा जहां सोने चांदी के पहाड़, रत्नों की नदियां और दिव्य आभूषण रखे थे। एक स्वर गूंजा, इनमें से कुछ भी चुन लो और लौट जाओ, तुम्हें अमृत और सुख मिलेगा। देवदत्त ने मुस्कुराकर कहा, मेरा लक्ष्य ज्ञान है, ना कि धन। मैं कुछ भी अपने लिए नहीं चाहता। जैसे ही उसने कहा, सारे रत्न लुप्त हो गए और उसके सामने दूसरा द्वार खुल गया। तीसरी परीक्षा, आत्मा की शुद्धता। अब वह एक स्थान पर पहुंचा जहां उसके सामने उसके अपने स्वरूप की छाया खड़ी थी। वह छाया बोली, तुमने भय और लोभ को तो जीत लिया, पर क्या तुम स्वयं को जीत सकते हो? क्या तुम अपने अहंकार को त्याग सकते हो? देवदत्त ने गहरी सांस ली और कहा, यदि मैं स्वयं को अब सबसे बड़ा मान लूं तो यह मेरे साधक होने का अपमान होगा। मेरा अस्तित्व केवल ईश्वर की कृपा से है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, छाया विलीन हो गई और एक चमकदार मार्ग उसके सामने प्रकट हुआ। नागलोक दर्शन का दर्शन। देवदत्त ने उस मार्ग से प्रवेश किया और अचानक वह एक अद्भुत लोक में पहुंच गया। चारों ओर दिव्य महल, झिलमिलाते रत्नों की रोशनी और अनगिनत नागराज विराजमान थे। वहां का वैभव स्वर्ग से भी बढ़कर था। वहां स्वयं शेषनाग प्रकट हुए। उनके हजारों फन आकाश को ढके हुए थे और उनकी आंखों से करुणा झलक रही थी। शेषनाग बोले, हे मानव, तुमने तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। अब जान लो नागलोक का रहस्य। यहाँ केवल नागों का ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संतुलन भी सुरक्षित है। जब भी सृष्टि संकट में होती है, नागलोक से शक्ति प्रवाहित होती है। लेकिन इस रहस्य को हर किसी को बताना उचित नहीं, क्योंकि लोभी और अधर्मी इसका दुरुपयोग करेंगे। गुप्त ज्ञान। शेषनाग ने देवदत्त को एक मणि दी जिसका नाम था सर्पमणि। उन्होंने कहा, यह मणि किसी युद्ध में नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा में काम आएगी। जब भी अधर्म बढ़ेगा, मनुष्य संकट में होगा, यह मणि उसे मार्ग दिखाएगी। लेकिन याद रहे, इस मणि का उपयोग केवल वही कर पाएगा जिसका हृदय निर्मल होगा। देवदत्त ने मणि को प्रणाम कर सुरक्षित रखा और नागलोक से बाहर आ गया। रहस्य का रहस्य ही रहना।
जब वह अपने गुरु अगस्त मुनि के पास लौटा तो उसने सब कुछ बता दिया। अगस्त मुनि मुस्कुराए और बोले, बेटा तुमने महान कार्य किया है। यह रहस्य केवल योग्य साधकों को ही ज्ञात होगा। इसका वर्णन लोक में नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह ज्ञान केवल तब प्रकट होना चाहिए जब धर्म संकट में हो। इस प्रकार नागलोक का रहस्य आज भी गुप्त है। कहा जाता है कि सर्पमणि कहीं हिमालय की गहराइयों में सुरक्षित है और जब समय आएगा तब वह फिर प्रकट होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।